नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना शुरू करूंगा वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी कि चिकित्सा ज्योतिष या रोग ज्योतिष। चिकित्सा ज्योतिष के एक ऐसी शाखा है, उस शाखा को छोड़कर ज्योतिषीय निर्णय की सफलता लगभग ना करने की परवाह है। ये चिकित्सा ज्योतिष मेरे रिसर्च का विषय था। एक या दो वीडियो में चिकित्सा ज्योतिष पर चर्चा नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे इस पर चर्चा करने के लिए कई वीडियो प्रकाशित करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। आज का वीडियो चिकित्सा ज्योतिष पर चर्चा की एक श्रृंखला का पहला भाग है। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी को एक बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वाले बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे हर वीडियो के अपडेट पाते रहिए और ज्योतिष और आध्यात्मिक पर महत्वपूर्ण चर्चाएं सुनिए। मैंने YouTube पर लाइव कार्यक्रम शुरू किया है। आपसे अनुरोध है कि लाइव कार्यक्रम देखिए और अपनी राय दीजिए। लाइव कार्यक्रम प्रोग्राम कब होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल की कम्युनिटी टैब पर ख्याल रखिए। ज्योतिष के उपलब्ध के पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि यदि मानव शरीर स्वस्थ और मजबूत नहीं है, यदि कोई व्यक्ति रोग का जीवन जीता है, तो सबसे बढ़कर यदि वो व्यक्ति अल्पायु है, आयु कम है, तो किसी भी अच्छे योग या बुरे योग कुंडली में रहने से क्या होता है, सभी बेकार हो जाता है। धन, कार, अच्छा वाला हाउस, घर, जब प्रभाव है, प्रतिपत्ति है, पैसा है, सब कुछ का आनंद तभी लिया जाता है जब शरीर स्वस्थ और मजबूत है। ऐसे विचार से मेरी चिकित्सा ज्योतिष में रुचि बढ़ी। ज्यादातर मामले में अन्य अच्छे योग या बुरे योग का न्याय करना बेकार है, रोग निर्णय किए बिना। इसलिए मैंने रिसर्च का विषय चिकित्सा ज्योतिष को चुना था। हमारे जीवन के सभी सुखों में सबसे सुखी की बात है अच्छा स्वास्थ्य, यानी बिना चिंता का स्वास्थ्य शरीर। इसलिए शरीर के देखभाल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 50 लाख साल पहले पृथ्वी पर पहला मानव शरीर दिखाया गया था। ये एक अद्भुत घटना थी। हैरानी की बात यह है कि आज के उपकरणों के युग में भी कोई भी ऐसा यंत्र नहीं मिला जिसे रचयिता ने मानव शरीर में ना रखा हो। ये कमल लेकिन शक्तिशाली भौतिक उपकरण लगभग 100 वर्षों तक निर्बंध और अविस्मरणीय इंटरकनेक्शन में काम करते रहते हैं। हम मानव शरीर की तुलना एक बहुत ही आधुनिक चलती वातानुकूलित फैक्ट्री से कर सकती है। मानव शरीर की संरचना सीमेंट कंक्रीट से बनी एक इमारत के समान होती है, जिसे एक स्तंभ पर रखा जाता है, जिसका अर्थ है पैरों पर, जो शरीर को गति देने से मदद करता है। पहली मंजिल जो डायाफ्राम तक फैली हुई है, जिसमें एक पोषक तत्व उत्पादक प्रणाली, एक शुद्धिकरण प्रणाली और जहां तक कि एक जल निकासी प्रणाली भी है, जो शरीर को मौल और मूत्र से मुक्त करती है। मानव शरीर में एक अद्वितीय प्रजनन प्रणाली भी होती है। शरीर जैसी इमारत की दूसरी मंजिल पर एक निर्बाध गति का पंप है, जिसे हार्ट कहते हैं।
बाइबिनियम बाइबिनियम लॉन्ग्स, ये भी है। सबसे ऊपर के मंजिल गुंबज के आकार के होते हैं, जिसमें एक परमाणु विस्फोट प्रणाली, एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर और एक रिमोट कंट्रोल सेंटर है, जो लंबी दूरी और तेजी से संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, जो कि ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि इस शरीर के अंग अपने आप काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हैं। लेकिन वर्तमान युग में लोग इतने व्यस्त हो गए कि 75% लोग शरीर की देखभाल ठीक तरह से नहीं करते हैं। नतीजा क्या निकलता है? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में सामान्य कार्यप्रणाली बाधित होती है और विभिन्न रोग प्रकट हो रहा है। ये कहना नहीं चाहता हूँ कि अतीत में बीमारी का प्रकोप नहीं थे, ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अब ये बढ़ रहा है। भविष्य में होने वाले बीमारियों को बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष के विभिन्न विषय में से एक चिकित्सा ज्योतिष या रोग ज्योतिष है। चिकित्सा ज्योतिष वो विज्ञान है जिसका द्वारा स्वास्थ्य, रोग और रोग की अवधि निर्धारित की जा सकता है। अतीत में ज्योतिष वैज्ञानिक रूप से अभ्यास किया जाता था। जैसे अब चिकित्सा विज्ञान में रोगों के निदान के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ज्योतिष का आयुर्वेद के साथ भी गहरा संबंध था। ज्योतिष एक महान विज्ञान है। ये विज्ञान उस सत्य के ज्ञान के स्रोत है जिसे हमारे देश के प्रसिद्ध संतों ने अनुभव किया है। ज्योतिष शास्त्र के बारे में कहा जाता है कि ये अन्य विज्ञान अप्रत्यक्ष है और उनमें कुछ दोष भी है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है और सटीक विज्ञान है। इसका साक्षी है चंद्रमा और सूर्य। बराहमीर ने बृहद जातक में कहा है कि ज्योतिष पिछले जन्म का मनुष्यों के अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का बात करते हैं। चिकित्सा विज्ञान हमारे शरीर पर अंगों पर दोष, रोग या कमियों के पहचान कराता है और उन दोषों, रोगों और कमियों को औषधि भी देता है, मतलब उपचारी रेमेडी भी देता है। ऐसी तरह ज्योतिष का उपयोग बीमारियों का निदान और इलाज के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन चिकित्सा विज्ञान की अनदेखी करना इस चर्चा का विषय नहीं है। चिकित्सा विज्ञान को नकार कर केवल ज्योतिष से रोग का उपचार संभव नहीं है। ज्योतिष चिकित्सा विज्ञान से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि मेडिकल साइंस के अनुसार दवा लेने के बाद भी असर नहीं हो रहा है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार उपाय के बाद, मतलब रेमेडी लेने के बाद वही दवा अच्छा काम करता है। ग्रह दोष के कारण दवा ठीक से काम नहीं करती। ग्रह दोष के कारण डॉक्टर यानी कि चिकित्सक गलत उपचार देता है, सही चिकित्सा नहीं मिल पाता। फिर रोगी ग्रह के दोष के कारण जो डाइट है वो आहार के पालन कर नहीं करता। यदि चिकित्सकों को यानी कि डॉक्टरों को ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान हो तो आगे निदान और चेतावनी देने में अधिक लाभ होगा। मुझे इस विषय पर कुछ प्रसिद्ध लोगों की बात याद आ रहा है। ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस ने बोला था, जो फादर ऑफ एलोपैथी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने बोला था कि ए फिजिशियन without the knowledge of astrology has no right to call himself a physician। इसका मतलब है ज्योतिष के ज्ञान के बिना एक चिकित्सक को खुद को चिकित्सक कहने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार सोचिए कितना बड़ा बात है। न्यूयॉर्क यूएसए का साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट का डॉक्टर कलमन ने बोला है
Every being has a clock set at the moment of his birth, which predetermines particularly illness and accident. मतलब प्रत्येक प्राणी के जन्म के समय एक घड़ी होता है जो विशेष रूप से बीमारी और दुर्घटना को पूर्व निर्धारित करता है। घड़ी होता है मतलब घड़ी के द्वारा सेट होता है, अलार्म रहता है, जो कब क्या होगा वो जन्म के टाइम में निर्धारित हो जाता है। अतीत में कविराजों को ज्योतिष पर काफी ज्ञान हासिल था। वर्तमान युग के प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर बी रामन ने कहा है, एन एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर could indicate the predisposition of a person towards heart disease, high blood pressure, cancer, etc. with considerable accuracy. मतलब एक अनुभवी ज्योतिषी काफी सटीकता के साथ हृदय रोग, उच्च रक्तचाप रोग, कैंसर आदि के प्रति पूर्वाभास दे सकती है। आज की चर्चा यहीं तक। दूसरा भाग से मैं मानव शरीर में रोग का कारण क्या होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसके बारे में चर्चा करूंगा, शुरू करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।